तो पिछली क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। और मैंने उस समय पर यह भी बताया था कि अगला जो टॉपिक होगा वो पोशली फार्मूला होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्लास का, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। पोशली फार्मूला होता क्या है कि आप याद रखना कि अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम पर यूनिट, वॉल्यूम जो होगा वो पर सेकेंड, एक पाइप से 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम क्या होता है लिक्विड का पास आउट होता है ना, किसी भी। और ये फ्लो हमेशा याद रखना, फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो वॉल्यूम होगा पर सेकंड में जो किसी एक पाइप से क्या हो रहा होगा पास आउट, और जो पाइप होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, नैरो होगी, मतलब थिन होगी, और वहाँ पर जो फ्लो होना चाहिए वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। तो ये कंडीशन होगी, तो वहाँ पर कितना लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, पास आउट होगा, या पर सेकेंड बोल सकते हो, वॉल्यूम पर सेकेंड कितना पास आउट होगा। तो यहाँ पर पोशली ने कुछ पॉइंट्स रखे थे, कुछ कंडीशन थी। उन्होंने बोला था कि जो वॉल्यूम पर सेकंड पास आउट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वहाँ के प्रेशर के, जो क्रॉस सेक्शन एंड पर प्रेशर अप्लाइड हो रहा होगा। दूसरा इन्होंने बोला था यही वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4th पावर ऑफ रेडियस, यानी जिस ट्यूब से पास आउट हो रहा है उसकी रेडियस क्या है, उसके 4th पावर के। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। और इन्होंने ये भी बोला था कि यही वॉल्यूम पर सेकंड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ ट्यूब के। तो हमने इसको लिखा है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, है ना, रेसिप्रोकल बोलना है इसको। एक और चीज यहाँ पर आपको याद रखना है कि यही आपका वॉल्यूम पर सेकंड जो है, या वॉल्यूम बोल दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, जिसको मैंने 1/η से लिखा है। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, ईटा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल इक्वेशन कितनी हो गई, 4 जितनी भी टोटल इक्वेशन है, यानी 4 हमारे पास टोटल इक्वेशन है, इन चारों को क्या कर देंगे हम, कंबाइन करने के बाद मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इस फाइनल इक्वेशन में मैं यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाऊंगा और इसकी जगह पर एक सिंबल लेके आएंगे। अभी मैंने उसको कैसे लिखा है, और इसका नाम होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। तो ये आपको याद रखना, ये मेरा एक फॉर्मूला है। इसके बाद इस के की भी एक वैल्यू होती है π/8। अब इसको हम वहां पर पुट कर देते तो मेरे पास एक फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा πr⁴ तो ये जो इक्वेशन है ये पोशली ने प्रोवाइड की थी, इसको पोशली फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज है जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम ट्यूब इज आल्सो नॉन एज रेट ऑफ फ्लो या फिर रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड, मतलब उस पाइप से निकलने वाला जो लिक्विड होगा 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। तो ये पोशली ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, इस वजह से इसका नाम क्या होता है, पोशली फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इन्होंने कुछ अजम्पशन भी किए थे, कुछ अज्यूम किया था कि लिक्विड फ्लो जो होगा, है ना, वो किस नेचर का होगा, स्टेडी एंड स्ट्रीमलाइन, पैरेलल बीम, मतलब पैरेलल लेयर की फॉर्म में ये क्या कर रहा होगा, मूव करेगा ट्यूब से। दूसरी कंडीशन थी लिक्विड इन कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज एट रेस्ट, मतलब वहां पर कोई ऐसा बहुत ज्यादा उथल पुथल, उसमें कोई मतलब कंप्रेस ना करे बाहर से, है ना, कोई दबाव उस पर ना हो, वो रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, वहां से जब ये क्या करेगा, पास आउट होगा। ये था सेकंड कंडीशन। तीसरा, ट्यूब इज नैरो, मतलब जो ट्यूब हमने यूज की थी, कैपिलरी ट्यूब बोल सकते हो, वो क्या होनी चाहिए, नैरो, और उसके ये जो आपके क्या होंगे, क्रॉस सेक्शन, है ना, तो वो यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए उनका। लिक्विड कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग अ स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेस, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि भाई वहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो हमेशा कैसा होगा, शेयरिंग स्ट्रेस होगा। शेयरिंग स्ट्रेस आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ा था, शेप वगैरह क्या होनी चाहिए, सेम, है ना। अब ये था पोशली के अजम्पशन जो हमने अभी डिस्कस किए। इससे फिर अगला एक और टॉपिक है जिसका नाम क्या है बच्चा पार्टी, स्टोक्स लॉ, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बोलेंगे कि भाई इसका यूज कैसे करेंगे, तो स्टोक्स लॉ बहुत आपके काम आएगा क्योंकि फ्लो वाला चैप्टर है, तो फ्लो के लिए ये वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फोर्स एक किसी भी लिक्विड पे अप्लाइड होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टोक जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मूविंग बॉडी द अपोजिंग ड्रैग फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है कुछ पॉइंट्स के ऊपर। पहला था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, कौन,
विस्कस फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या था कि यही विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉडी या फ्लूइड, जो भी आपको बोलना है। तीसरा क्या था, लीनियर डायमेंशन होना चाहिए, रेडियस आर ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। क्लियर है, स्फेरिकल बॉडी है तो रेडियस होता है, ये डायमेंशन आपको समझ में आना चाहिए। अब हमने बोला विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, मतलब ईटा। और यही फोर्स जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। यही विस्कस फोर्स, जैसे आपने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है वेलोसिटी, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ मेरे पास कितनी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को कंबाइन करके मैंने एक इक्वेशन फॉर्म की, और ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर बी। अब इस फिर से इसको मुझे क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है, तो इसकी जगह पर फिर से कांस्टेंट के, और के की जगह पर इस बार मैं रखूंगा क्या, 6 पाई। अभी थोड़ी देर पहले पोस्टली पढ़ा था, वहां के की जगह पर π/8 आपने पुट किया था, तो ये याद रखना है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा F = 6 पाई ईटा आर बी। यही फॉर्मूला स्टोक्स लॉ के नाम से है, इसको आपको याद रखना। अब इसको हम आगे प्रूफ करते हैं, क्या ये करेक्ट है, क्या इसमें कोई चेंज कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया है कि ये 6 पाई तो कांस्टेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ईटा इसकी पावर अज्यूम कर लो, आर की पावर अज्यूम कर लो, ऐसे बी की पावर अज्यूम कर ली। हमने ये फॉर्मूला को इस तरह से लिख लिया। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हम फाइनल फॉर्मूला इसका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो फोर्स सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। ऐसे ईटा है, ईटा का भी फॉर्मूला हमने निकाल रखा है ml-1 है ना, t की पावर -1। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। रेडियस लेंथ होता है, सबको पता है, इसका l होता है। ऐसे v वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला lt-1 होता है। ये सब वैल्यू को पुट कर लो आप इस वाली इक्वेशन में। तो f की जगह पर मैंने यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लिखा, और ये फॉर्मूला हमारा किसका फॉर्मूला है बताओ, ईटा। ये किसका फॉर्मूला है, r, और ये किसका फॉर्मूला है आपका, वेलोसिटी का। इसकी पावर, ईटा की पावर क्या थी, a, और यहाँ पर रेडियस की पावर क्या थी, b। ये पावर, वेलोसिटी की पावर क्या थी, c। अब इनको आप इनके इनसाइड ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाओ सबको, तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर देखो सारे बच्चे, मैं m और L और T इनको एक साथ कर लो। M यहाँ पर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो M की पावर तो A ही रहेगा, तो है ना। इसको हमने यहाँ पर अलग अलग लिख रखा है, ध्यान रख लेना, कंपेयर कर रहे हैं हम। M की पावर A है और इधर M की पावर क्या है, 1। तो आप M से M हटा दोगे, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, जो हमने यहाँ लिख रखा है। अब देखो यहाँ L की पावर कितना है, -A, यहाँ L की पावर कितना है, B, यहाँ L की पावर कितना है, C। तो देखो ये सब पावर ऐड हो जाएंगी, जब ये मल्टीप्लाई में, तो मैं लिखूंगा L की पावर टोटल हो जाएगी -A + B + C, और इधर L की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो L से L कैंसिल आउट, तो 1 = हो जाएगा -A + B + C = 1। ये वाला इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ पर A की जगह पर वैल्यू डाल देंगे, तो A - C = क्या हो जाएगा, -2। तीसरा देखो T की पावर यहाँ कितना है, -A, T की पावर यहाँ कितना है, -C, यहाँ T है नहीं, तो T की पावर क्या हो जाएगा, -A - C ऐड कर लेना, और इक्वल टू T की पावर इधर कितना है, -2, तो यहाँ पर लिख दो -T की पावर -2। T से T हटा देंगे तो -A - C = -2, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी। A की जगह पर डाल दो तो C की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखो A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 निकाल ली। अब इसको यहाँ पर फाइनल पुट कर देंगे, है ना आपके पास, तो B या इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो यहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने देखा भाई A की वैल्यू भी 1 और C की वैल्यू भी 1 और B की वैल्यू भी क्या है, 1। इसको हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन थी यहाँ पुट कर दे, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि ये मैंने लिख रखा है। क्लियर है, यही फॉर्मूला होता है। अब ये ट्रू हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है, और उसको हमने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखो कि एक कंटेनर हमने यूज किया है, इस कंटेनर के इनसाइड लिक्विड है, और लिक्विड में, उस लिक्विड में या कंटेनर के इनसाइड हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को क्या किया है,
सिंक किया है, मतलब उसमें क्या किया है, डिप किया है। तो आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस नीचे की तरफ वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ यहाँ पर लिक्विड इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेगा जिसका नाम क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि भाई स्फीयर ऑफ रेडियस है ना, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। दूसरा डेंसिटी ऑफ स्फीयर हमने यहाँ लिख रखा है कि रो है। तो देखो जो डायग्राम में बोला वो हमने यहाँ कंसीडर किया कि वह ना स्फीयर फॉल थ्रू द विस्कस मीडियम। फोर्स जो एक्ट होगा स्फीयर के ऊपर, एक तो फोर्स कौन सा होगा, बोलोगे विस्कस फोर्स, जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। एक फोर्स और ऊपर की तरफ लगेगा जिसको हम अपथ्रस्ट या फिर वॉइंड फोर्स बोलते हैं, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक फोर्स और लगेगा लिक्विड और इनके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इक्वल होगा किसके, वेट ऑफ स्फीयर। और वेट ऑफ स्फीयर अगर मैं बोलूं स्फीयर का मास m है, ग्रेविटी आपको पता है ये g एक्ट करेगा, तो वेट किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। टोटल अपवर्ड फोर्स क्या है, तो मैं बोलूंगा टोटल नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने यहाँ लिखा Fv है ना, विस्कस फोर्स है, एक वॉइंड फोर्स है, और ये वेट को दोनों, ये दोनों ऊपर की तरफ एक्ट करेंगे और ये वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्ट। तो ये बैलेंस हो जाएंगे है ना। अब यहाँ पर इक्वल देखो, विस्कस फोर्स की फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए स्टोक्स लॉ से, ये होता है। दूसरा Fb की बात करना है तो Fb कैसे निकालना है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द स्फीयर, ये इक्वल होगा mg के। तो अब इसको निकालना है वेट को, तो वेट को निकालने के लिए मैंने यहाँ बोला है कि मास ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, मल्टीप्लाई में क्या आएगा g, और ये इक्वल होगा मास ऑफ स्फीयर इनटू g के। तो हमने डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमने बोला डेंसिटी को रो2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मास क्या है m, वॉल्यूम निकाल लो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है 4/3 पाई r3, ये रो2 हो गया। और इस रो2 को फिर हम यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं है ना, डेंसिटी के टर्म में, दोनों चीज मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, ये मास को रिप्रेजेंट करेगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। तो ये हो गया डेंसिटी, ये वॉल्यूम हो गया, और ये g का वैल्यू है, ये इक्वल होगा है ना, जो हमने लिखा हुआ है किसके, जो वेट होगा, तो उसकी डेंसिटी कितनी थी, लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है, रो मल्टीप्लाई में, वो भी उसी शेप में जाएगा 4/3 पाई r3 इनटू में क्या होगा, g। अब देखो सारे बच्चे यहाँ पर एक काम और क्या करना है आपको, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने है ना, इस चीज को इसके साथ, इसको इसके साथ, तो फाइनल इक्वेशन ये है। अब हम इस वाली वैल्यू को इधर लेके आते हैं, तो इधर लेके आओगे फिर कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिल गया हमारा, बताओ जल्दी से, ये कॉमन मिल जाएगा है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमेशा एक और चीज है, ये डेंसिटी है, ये ध्यान रखना अलग अलग है, सब्सटेंस की अलग, यानी जो आपने वो लिया था, एक ऑब्जेक्ट जो लिया था है ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो लिया था, उसकी वेलोसिटी अलग है और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, अलग है। तो एक को हमने रो से लिखा है, एक को हमने किससे लिखा है, रो2 से। तो यहाँ से ये वाली चीजें कॉमन है, इसको कॉमन ले लो, बाकी जो बचेगा तो आप मान के चलो यहाँ 1 कर लो या ऐसे ही रहने दो, रो2 माइनस रो हो जाएगा, आपकी मर्जी है। अब इधर आया है तो रो माइनस रो2 बन जाएगा, तो देखो यहाँ पर कॉमन लिया हमने 4/3 पाई r3g, ये बन गया रो माइनस रो2। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है दोनों तरफ से, वो कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, आर से ये क्यूब है तो एक क्यूब कम हो जाएगा, r² यहाँ बच जाएगा, g ऐसे ही रहेगा। दूसरा इस 6 को भी 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं है ना, या 2 से कर दो, 2 3 6, ये 4 कर दो 2 से, तो 2 टाइम्स। अब यहाँ पर क्या बचा, जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है उसको इधर डिवाइड में भेज दो, तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी उस सब्सटेंस के लिए, या जो भी हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया था, जो हमने लिक्विड के अंदर क्या किया था, डिप किया था या इमर्ज किया था। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अभी हमने डिस्कस की। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था स्टोक्स लॉ, उससे पहले एक और फॉर्मूला हमने पोशली इक्वेशन को डिस्क्राइब किया था। तो ये मेन टॉपिक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर एग्जाम के लिए, इनको अच्छे से करके जाना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।